नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NARKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम और क्या? Amaru Yako Jambo for our viewers in East Africa, South Africa and the African continent. And for our Chinese viewers, ni hao, and for our Japanese viewers, konnichiwa. Yes, got a lot of Chinese viewers. I think your shows more watched than Amir Khan in क्या China. बात है साहब, क्या बात है साहब। आप पूरे ईयरली रिकॉर्ड देखोगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, आपकी पूरी योजना है योजनात्मक तरीके से, जहां पर कोई झगड़ा भी नहीं है। आप आमिर खान के साथ झगड़ा लगाने वाले हैं मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। लेकिन देखिए साहब, झगड़ा भी किसके साथ है? आमिर खान के साथ। क्या बात है साहब, हमारा स्टेटस ऊपर हो गया। लेकिन जनाब ये बताएं, अभी अरविंद केजरीवाल के आने के बाद जो है, जो इतने भाषण दे रहे हैं इधर उधर उधर उधर, भाई एंथुजियाज्म तो बहुत है यार। मैंने क्राउड में तो देखा, मतलब बहुत पीपल सीम टू बी वेरी एंथुजियास्टिक। जबरदस्त एनर्जी है सर, एंड रिन्यूड जो बोलते हैं एनर्जी एंड रिन्यूड द काइंड ऑफ एक्टिविज्म दैट इज कम अप। और जो भी उन्होंने कहा, इट ऑल बीजेपी हैज टू रिप्लाई। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी पर उसने जो प्रश्न उठाया, we lost Mr. Pathak, of course. Yes, yes. Whenever we are 75 years के ऊपर, और उन्होंने ये डेट भी टाइम भी बोले कि सितंबर 2025 you are attaining 75 years of age. Are you going to go for retirement? आपको रिटायरमेंट जाना पड़ेगा। Who is your prime minister candidate? Now this is what the BJP has to answer because they don't have। ये रूल नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, केजरीवाल जी का कहना है 75 years, और इसी रूल के तहत उन्होंने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, यशवंत सिन्हा, जितने लोगों को मार्गदर्शन मंडल में बिठा दिया था जी, बिठाया था। और मार्गदर्शन पैनल सुमित्रा महाजन, यस यस जी। तो लेट्स गो अक्रॉस टू अवे। आई थिंक मिस्टर पाठक इज विद अस। अभय पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अजय पाठक जी, माफ कीजिएगा, अजय पाठक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? सर हमेशा बहुत अच्छे। जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? जय सिया राम, हर हर महादेव। जी, श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की बहुत अनुकंपा है। हम लोग हमेशा मस्ती में रहते हैं सर। यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हो, हनुमान जी अपने आप देख लेते हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अजय पाठक जी ये बताएं, ये केजरीवाल जी ने जो कह दिया अभी भाषण में कि भाई मोदी जी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्योंकि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो 5 साल के लिए तो बन नहीं सकते वो, क्योंकि उनका खुद का बनाया हुआ कानून है कि 75 साल के बाद आपको मार्गदर्शन मंडल में जाना है या ऐसा कुछ आना है। ऐसा कुछ है क्या बीजेपी में वैसे? क्योंकि मुझे ये फॉर्मल रूल है या सिर्फ इनफॉर्मली ये इम्प्लीमेंट किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अपने सुमित्रा महाजन जी, यशवंत सिन्हा जी, इन सब लोगों के लिए कोई ऐसा रूल है क्या? सर बताएं। अजय मेहता जी, अजय पाठक जी, माफ कीजिएगा। वजह साहब, आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें रखी, उनके पास अपना क्या विजन है उन्होंने कुछ नहीं बताया, न उन्होंने कुछ कहा, या तथाकथित जो घमंडिया गठबंधन है वो क्या करने वाला है वो उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी क्या करने वाली है, बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मकसद क्या है। देश पिछले 10 सालों से बीजेपी और बीजेपी के मकसद पे ही चल रहा है, बीजेपी को देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर जी ने जो किया उसको देख रहा है। इस दुनिया में जितनी चीजें आज भारत में हो रही है, शायद ही दुनिया इस प्रॉब्लम से गुजर रही है कि नहीं कर पा रही है। अपने यहाँ एक कहावत है बजा साहब जी, कि जब हम प्रॉब्लम में आए, हमको लगे कि हम प्रॉब्लम में खड़े हो जाएं, तो हम उसकी जगह कंफ्यूजन पैदा करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की राजनीति हमेशा से करते आए हैं। अरविंद केजरीवाल, आप उनके उन दिनों के जब अन्ना हजारे को लेकर के रामलीला मैदान में खड़े थे, और रामलीला मैदान में जब वो पीछे लोगों की फोटो लगाते थे, वो सीन को आप एक बार याद करिए, एक बार रीड करिए कि वो क्या क्या चीजें बोलते थे। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी, अरे हम तो थे सर वहां पे, हम तो थे वहां पे, हम लोगों ने तो
रामलीला मैदान में हम लोगों ने तो खड़े होकर कवर किया है सर। अन्ना आप उस की जो सीन मूवमेंट है हमें तो याद है जी। आप उस सीन को याद करिए कि सबसे पहले जो नैतिक भ्रष्टाचार उन्होंने किया वो अन्ना हजारे जी के साथ किया। सबसे पहला भ्रष्टाचार जो नैतिक भ्रष्टाचार है वो अन्ना हजारे जी के साथ किया। जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बोलते थे कि इस देश के सबसे भ्रष्टतम अगर कोई व्यक्ति है तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह, कोई ऐसा व्यक्ति था कि जिसको उन्होंने अपने रामलीला मैदान के पीछे फोटो नहीं लगा रखी थी। आज उसी फ्रेम में वो खुद फिट हो गई। मजबूरी देखिए उनकी। लेकिन सर जो उन्होंने सवाल पूछा है, उसी फ्रेम में खुद फिट है वो। अजय पाठक जी, देखिए साहब, इस बात पर तो बहुत डिस्कशन हो चुका है ना पहले कि किस प्रकार इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चली। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊंगा, और यह भी कहा कि मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं कि मैं कांग्रेस की मदद कभी नहीं लूंगा। ये कहा उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके सामने कहा। वो तो अलग बात हो गई, लेकिन क्या ये 75 साल का रूल जो है क्या ये मोदी जी पे लागू होता है? देखिए साहब, पूरा देश जानना चाहता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिकॉज आई डोंट, मेरी बात सुन लें, आई डोंट थिंक इट शुड अप्लाई टू मिस्टर मोदी, एंड इट इज एन इंटरनल पार्टी मैटर। आई एग्री, द बीजेपी हैज द राइट टू चेंज द रूल। जैसे जेपी नड्डा जी के लिए आपने रूल चेंज किया ना कि 2 टर्म उनकी हो गई और उसके बाद उनको एक साल का और एक्सटेंशन दे दिया गया। अब आप बताएं सर पाठक जी। बजा साहब देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं। 2029 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए जी। 2029 से 2034 भी नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं और मोदी साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, इस देश की प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट मोदी साहब है। उनके पास क्या है, उनको मोदी जी का विकल्प उनके पास क्या है वो बताने के बजाय वो बीजेपी में कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। बीजेपी में कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज के समय जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और 2029 तक के लिए वो वोट मांग रहे हैं। मतलब ये 75 साल का कायदा, तथाकथित कायदा जो है, असल में कायदा भी है या नहीं हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है साहब, आंतरिक मैटर है बीजेपी का ये। मतलब ये 75 साल का रूल मोदी जी पे अप्लाई नहीं होता है, कहने का मतलब ये हुआ साहब। 75 साल का रूल सिर्फ मोदी जी पे नहीं, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, जो जिनकी आयु 74 है, 73 है, 75 है, वो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दुरुस्त बात है। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, विपक्ष के पास प्रॉब्लम है। मोदी जी को का विकल्प विपक्ष के पास है नहीं, तो उनको कोई ना कोई कंफ्यूजन इस देश में पैदा करना है। तो अरविंद केजरीवाल कंफ्यूजन पैदा करने के चैंपियन है। वो आज तक सिर्फ कंफ्यूजन की तो राजनीति करते आए हैं, सिर्फ झूठ की तो राजनीति करते आए हैं। पाठक जी, मगर उन्होंने कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया लोगों के माइंड में। लोगों के माइंड में उसने ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि आपका नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन है। यहां मोदी जी है, मगर 1 साल के बाद क्या होगा, आपको दूसरा प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। एंड आगे जाकर उन्होंने कहा कि कैसे लोकतंत्र को खात्मा, यानी डिक्टेटरशिप मोदी जी का, बोले कि उन्होंने शिवराज सिंह को साइडलाइन कर दिया, उन्होंने राजमाता विजय राजे वसुंधरा सिंधिया जी को साइडलाइन कर दिया, उन्होंने रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया, तो आगे जाके अडवाणी जी सबको मार्गदर्शन मंडल में कर दिया, यशवंत सिन्हा, अडवाणी जी, सुमित्रा महाजन। अभी उनका टारगेट है योगी आदित्यनाथ। बोले योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद साइडलाइन करने का पूरा, तो उन्होंने ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। मगर कंफ्यूजन क्रिएट करते करते उन्होंने वस्तुस्थिति भी देश के सामने पेश किया। और एक चीज और पाठक जी, पहले बार भाषण का शैली बदला। मोदी जी जैसे बोले कि मैं भी 140 करोड़ जनता से निवेदन करता हूं, लोकतंत्र खतरे में। ये तो मोदी जी बोलते थे। आज के तारीख में कोई दूसरा लीडर पूरे विपक्ष अपक्ष सब में किसी ने इस प्रकार का भाषण नहीं किया जो मोदी जी बोलते। 140 करोड़ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये नोट किया अजय पाठक जी? बोलिए बोलिए। नाम्बियार जी। यस यस नाम्बियार जी, Yes. जब असली चीज है तो नकली चीज कोई क्यों खरीदेगा? वो
जो प्रधानमंत्री जी के अलावा उस भाषण को कोई और देगा तो उसमें लोग विश्वास थोड़ी करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के पास अपनी सफाई में क्या है, उन्होंने अपने लिए अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया। जबरदस्ती कोई किसी को जेल में डाल देगा और कोर्ट उसको जेल में रहने देगा क्या? इनके जो मिनिस्टर हैं जो घोटालों में जेल गए हुए हैं, उनको किसी को कोई जबरदस्ती, आज अरविंद केजरीवाल के अलावा भी तो उनकी बाकी के 2 लोग हैं जिनको कोर्ट ने जमानत नहीं दिया। इनको एक कंडीशन पे जमानत दिया है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। जमानत किस बेसिस पे मिला वो ठीक है, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री चुन लिया है एक तरह से। 3 चरणों के जो चुनाव हुए उसमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। आज लगभग 200 से ऊपर सीटों पे चुनाव हो गया है, उसमें लगभग 170-75 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है। अमित शाह जी बोलते हैं 190 में लोगों ने वोट कर दिया है। सर अमित शाह जी ने कहा 190 प्लस। अमित शाह जी ने कहा 190 जीत चुके हैं हम लोग, ऐसा कहा। हाँ, वही 190 अमित शाह जी ने जो बोला, 190 के आसपास हम चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस क्या अपनी जगह अरविंद केजरीवाल को देगी क्या? कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को आगे करेगी क्या? कांग्रेस कभी भी अरविंद केजरीवाल को आगे नहीं करेगी। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल जाते कहाँ हैं और जाकर लेकिन पाठक जी हमें तो ये लग रहा है, अजय पाठक जी हमें तो ये लग रहा है, और ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है, इसमें इसके ऊपर कोई तथ्य नहीं है मुझे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को हम लोग जानते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या बोलते हैं, और कोई भी चीज़ वो एक्सीडेंटली नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 2029 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी की प्लानिंग नहीं कर रहे। वो मतलब बहुत केयरफुली चलते हैं हर जगह पे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और शायद कांग्रेसियों को ये मतलब आगाह नहीं है, वो अलर्ट नहीं है कि हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को खत्म कर देगी, मुझको ऐसा लग रहा है। आगे आप बोलें पाठक जी। नहीं, बजाज साहब, आपने जो बोला उसमें क्या सच्चाई क्या नहीं तो समय बताएगा, लेकिन जहां जहां कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया जी, तो वो जो भी वोट बैंक उनके पास गया है वो आम आदमी पार्टी के पास, वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। तो ये तो कांग्रेस को सोचना है सर, गुजरात में ये तो कांग्रेस को सोचना है ना जी आप करेक्ट। लेकिन चलते सर, इसके पहले के प्रदीप जी सवाल पूछें छोटा सा, तो आधिकारिक तौर पर 75 वर्ष का कोई रूल नहीं है बीजेपी में, कहने का मतलब ये हुआ पाठक साहब। देखिए, प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री जी 2029 सर 75 साल का रूल है कि नहीं बने हुए हैं। सर हम तो चाहेंगे, सर हम तो चाहेंगे 2034 तक रहें, बाकी कुछ भी नहीं। सर हम तो चाहेंगे मोदी जी 2034 तक रहें, लेकिन क्या 75 साल का रूल है, और अगर है तो क्या वो मोदी जी पे अप्लाई होता है या नहीं होता, इतना बता दें सर। नहीं, सिर्फ मोदी जी पे नहीं, मैं आपको बताया ना, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी एज 75 साल हो चुकी है, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, वो तो 65 में भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो 60 में भी चुनाव नहीं लड़ सकता, और 55 में भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री जी 2024 से 2029 पाठक जी, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नकली सेना के बारे में बात किया। नकली सेना के टॉप लीडर्स मुझे जिंदा गाड़ना चाहता है। आगे जाके उन्होंने कहा कि ये जिंदा गाड़ने का जो सिलसिला है, ये वोट बैंक की तरफ, ये उनके वोट बैंक को अपीस करने वाली बात है। तो बाला साहब ठाकरे जी को मोदी साहब ने कहा कि मैंने बहुत पूछता हूं, आई रियली रेवर, मैं बहुत मानता हूं बाला साहब ठाकरे जी को। इस प्रकार के आइडियोलॉजी बार बार वो कहते हैं, सावरकर को गाली देने वाले और औरंगजेब के तारीफ करने वालों के साथ ये बिल्कुल, तो इस पे ये जिंदा गाड़ने वाले जो कहा, शायद संजय राउत ने कहा था, ये तो ये क्या आइडियोलॉजी की तरफ उन्होंने कहा कि आप वो वोट बैंक को आप प्रेस करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, क्या मतलब है इसका पाठक जी? नहीं, देखिए,
जिस तरह की भाषा संजय राउत ने इस्तेमाल किया था, या नकली सेना के लोग प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक वोट बैंक को ध्यान में रख करके ये सारी चीजें कर रही हैं। जो पार्टी कभी आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी, आज उस नकली सेना के लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति इतनी नफरत भर गई है, इतनी नफरत भर गई है कि इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन नकली सेना को ये नहीं पता है कि इस देश की जनता या महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। 2019 में जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के फोटो लगा करके वोट मांगा था, आज उसी प्रधानमंत्री जी को पानी पी पी करके गालियां देने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इनको कतई माफ नहीं करने वाली है। देखिए, इनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ बाप बेटे के अलावा कुछ बचा नहीं है। और एक ये तथाकथित व्यक्ति हैं संजय राउत, जिन्होंने जो ये पूरी तरह से इन्होंने सुपारी ले रखी है कि शिवसेना, जो नकली शिवसेना है, उसको जो थोड़ी बहुत बची हुई है नकली शिवसेना, उसको भी कैसे समाप्त करना है, उसकी सुपारी संजय राउत ने ले रखी है। पाठक जी, और दूसरा शरद पवार जी ने जिस प्रकार से कहा कि छोटे छोटे पार्टी, जितने छोटे छोटे पार्टी है विल मर्ज विद इन द कांग्रेस, विल मर्ज विद द कांग्रेस। और शरद पवार जी ने कहा कि मैं अब जिंदगी भर उन वसूलों से पास रहा हूं जब गांधी नेहरू आइडियोलॉजी, और मैं गांधी नेहरू आइडियोलॉजी को त्याग नहीं कर सकता, शरद पवार जी। तो क्या शरद पवार जी और अलग अलग जो पार्टी है, अब उद्धव ठाकरे जी या केसीआर, वाईएसआर, ममता, ये सब कांग्रेस के ऑफशूट है। शरद पवार जी के ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो पाठक जी? नहीं, देखिए, शरद पवार जी कहते क्या है, करते क्या है, उसमें तो कभी आज तक उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा पाया। शरद पवार जी जो कहते हैं उसके अपोजिट वो चलते हैं। शरद पवार जी की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, लेकिन वो अपनी बातों पे कभी भी कायम नहीं रहते हैं। उन्होंने जो जो बातें की उसके अपोजिट चीजें करते हैं। वो आज वो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ या नेहरू और गांधी की विचारधारा के साथ खड़े हैं। आप यही शरद पवार जी उनसे कांग्रेस से टूट करके नई कांग्रेस बनाया, इन्होंने नई अपनी खुद की पार्टी बनाई। उसके पहले उनका इतिहास देखिए कि जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया था उसको छोड़ करके इन्होंने उसी कांग्रेस को तोड़ दिया। तो शरद पवार जी की बात पे महाराष्ट्र की जनता या यहाँ के लोग विश्वास नहीं करते हैं। पाठक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या है ये कोई नहीं जान सकता। शरद पवार जी की राजनीति वसूलों की राजनीति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति पे। कहीं ऐसा तो नहीं है अजय पाठक जी, जो खबर आ रही है अभी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार जी शायद दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो मोदी जी की तरफ, कि कहीं सुप्रिया सुले जी अगर हार गई बारामती से तो उनके लिए जगह बना रहे हो बीजेपी में? कहीं ऐसा तो नहीं है सर? बजाज साहब, हमारे पास तो ऑलरेडी अजीत दादा पवार है, एनसीपी तो हमारे साथ है। हमें किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है। मतलब किसी और पवार की जरूरत नहीं है? किसी और पवार की जरूरत नहीं है साहब, किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अजीत दादा पवार का और एनसीपी पूरी तरह से हमारे साथ है। एनसीपी हमारे साथ गठबंधन में है, उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हमको किसी की न नकली शिवसेना की जरूरत है, न नकली एनसीपी की जरूरत। हमारे पास दोनों असली है। लेकिन एक चीज बताएं, अभी जो खबर चल रही है, बहुत बहुत हलकों में ये खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अंडर प्रेशर है पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग ट्विटर हैंडल्स के ऊपर, अलग अलग मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे ये बात चल रही है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या है वो, क्या कहते हैं उसको सर, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, और न जाने और क्या क्या बातें कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दबाव में है, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पहले 3 चरण में अच्छी नहीं हुई है। पाठक साहब, पहले 3 चरण में जैसा बताया अमित शाह जी ने कि हम 190 के ऊपर हैं, यह सिर्फ और सिर्फ लोगों का भ्रम फैलाने का तरीका है, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटें ले आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले, आज के डिबेट शो की मेरी बात याद रखिएगा, 4 जून को फिर हम बैठेंगे
भारतीय जनता पार्टी अकेले 350 से ज्यादा सीटें जीत रही है इस देश में, अकेले। 350 प्लस। और गठबंधन के साथ 400 प्लस हम जा रहे हैं। क्या बात है साहब। पाठक साहब, दूसरा है थर्ड फेज के बाद, जिस प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि मैं कभी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं इस्लाम के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा उन मुस्लिम बहनों से आप पूछिए जो मेरे सिंसियरिटी को वाउच करते हैं, मेरे सिंसियरिटी को उनको नाज है। वो ट्रिपल तलाक जो मैंने अबॉलिश किया, जस्टिस जो न्याय दिया मुस्लिम महिलाओं को, उनसे पूछिए मेरे सिंसियरिटी के बारे में, उनसे पूछिए मेरे सिंसियरिटी के बारे में। कोविड वैक्सीन जो मैंने प्रोवाइड किया था, उनसे पूछिए। जो आयुष्मान कार्ड मेरे इस्तेमाल करे, मेरे मुस्लिम बहनों से पूछिए, मुस्लिम बहनों से पूछिए। आवास योजना में कोई भेदभाव हुआ क्या? तो यह अचानक थर्ड फेज के बाद मोदी जी कह रहे कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। तो क्या समझे हम लोग, इलेक्टोरेट क्या समझे? नाम्बियार जी, कोई भी इस देश में किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस खासतौर से इस देश का के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर किसी के खिलाफ नहीं हो, तो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने सबके लिए काम किया है। हमारा तो नारा ही था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो विपक्ष है, जिस तरह के कंफ्यूजन उसने पैदा किया खास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर, तो उसको उन्होंने क्लियर किया कि हमने, आप ये समझिए कि गरीब जो है उसकी तो कोई जाति नहीं है, उसकी तो एक जाति है गरीब। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप आयुष्मान कार्ड योजना से सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ वो गरीबों को हुआ। गरीबों में मुस्लिम भी आते हैं। आवास योजना से सबसे ज्यादा जिसको लाभ हुआ गरीबों को, वो गरीब मुस्लिम में भी आते हैं। आप एक कल्पना करके देखिए कि सुबह 4 बजे लोगों, माताओं बहनों को उठ करके बाहर जाना पड़ता था। 11 करोड़ शौचालय बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में दिया, और उसका बेनिफिट किसको सबसे ज्यादा हुआ? हमारे देश की महिलाओं को हुआ। तो महिलाएं जो हैं उसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, मुस्लिम बहनें भी हैं। तो वो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगी, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी रहेंगी? वो विपक्ष के झूठे सगुफे में नहीं आने वाली है। वो प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है सब चीजें बताना, हमारा कर्तव्य इन सब चीजों को इस प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म से और लोगों तक जा करके उसको बोलना। हमने बताया और हमको वोट देंगी मुस्लिम बहनें। राहुल गांधी जी को कांग्रेस का कहना है, पाठक जी, राहुल गांधी जी को कांग्रेस का कहना है जननायक राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी। कांग्रेस बोले कि हाथ बदलेगा हालात, 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी, 30 लाख नौकरियां इमीडिएटली फर्स्ट कैबिनेट में जीतने के बाद इमीडिएट सैंक्शन करके नौकरी दिया अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किया जाएगा। आगे जा पहली नौकरी पक्की, 1 करोड़ बच्चों को जो स्कूल से कॉलेज से बाहर निकलते हैं, महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया। जब पूछे कि आप कहां से पैसे लाएंगे, बोले कि मोदी जी ने जो अडानी और अंबानी को पैसे दिए थे वही पैसे में महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की, 50% रिजर्व। तो उनका एकदम क्लियर कट मैनिफेस्टो है और कहते हैं कि बीजेपी डर गए हैं मैनिफेस्टो देके, इसलिए लोगों को मिसगाइड करे। पाठक जी कैसे देखिए, राहुल गांधी की इस देश में कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। राहुल गांधी कितना भी पैदल चलने से लोग नहीं जुड़ते हैं। दाढ़ी बढ़ सकती है, बाल बढ़ सकते हैं, चप्पल घिस सकते हैं, लेकिन लोग नहीं जुड़ते हैं इस देश में। राहुल गांधी की गारंटी जो है वो झूठ का पुलिंदा है। जहां जहां जिस स्टेट में राहुल गांधी ने ये गंगा जल लेकर के कसम खाया था, आज कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश में उनकी जब 15 महीने की सरकार रही, राजस्थान में रही, या अभी हिमाचल में जब उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने कौन सी गारंटी पूरी की? हिमाचल में सरकार बनते ही रोज डीजल और पेट्रोल के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को कोसते थे, और जैसे ही वो सरकार बनी वैसे ही डीजल का दाम उन्होंने वहां बढ़ा दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। आजादी के बाद से और 2024 तक सबसे ज्यादा अगर नौकरियां एक साल में कभी दिया गया है तो वो 2023-2024 में एक साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख सरकारी नौकरियां दी है। आजादी के बाद से अब तक
लेकिन अजय सबसे पाठक ज्यादा अगर जी, किसी ईयर्स में नौकरी दिया गया है तो 2023-24 में प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख लोगों जी, को एक साल के लेकिन अंदर अजय नौकरियां पाठक दी जी, है। ये बात ये तो बिल्कुल सिर्फ और दुरुस्त सिर्फ है, लेकिन इनका लोग याद दिलवा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2014 में झूठ ये का वादा किया गया पुलिंदा। था। 2014 में ये वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरियों का एक साल में, तो अभी तक तो 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अजय पाठक जी, बजाज साहब 20 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। नौकरियां सिर्फ और सिर्फ आप सरकारी नौकरी को न मत देखिए, जी 20 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। आज इस देश का 86% युवा अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो इसलिए वोट करता है कि वो बेरोजगार नहीं है। अगर वो बेरोजगार होता तो 86% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। बजाज साहब, इस देश की एमएससीबी आज जो 50 करोड़ लोगों को नौकरी दे रही है वो इसलिए दे रही है कि एमएससीबी को समाप्त किया था कांग्रेस ने, उसको फिर से ट्रैक पे ले आकर के नौकरियां पैदा करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, चलते 5,000 किलोमीटर इस देश में सड़क जी। बनी, उस सड़क से नौकरियां लेकिन मिली उसका जो डेटा नहीं है ना सर। 12 करोड़ नौकरियां मिली। सर, उसमें कितने, उस 92,000 सेक्टर में कितने लोग किलोमीटर सड़क बनी, एम्प्लॉयड हैं? उससे जो 12 करोड़ जी। लोग डायरेक्ट जुड़े रहे। तो ये नौकरी देने का काम सिर्फ सरकारी नौकरियों का नौकरी नहीं करते हैं। दुरुस्त बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन चलते चलते आपसे ये जानना चाहता हूं सर, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर घाटी में 3 सीटें हैं पार्लियामेंट की, आपका एक भी कैंडिडेट नहीं है। आर्टिकल 370 के रिपील होने के बाद ये कहा गया कि कश्मीर की हालत सुधरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम तो खुद जा चुके हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा पर्यटक कश्मीर में आए हैं 2023 में, 1947 से लेकर के 2023 तक। 2023 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में आए हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस इज बूमिंग, ऑल होटल्स आर फुल। जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, जो शिकारे वाले हैं, सब लोगों के पास सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके पास बिजनेस आना शुरू हुआ है। तो बीजेपी वहां पे अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर रही सर? 3 सीटें हैं, उनमें एक एटलीस्ट एक सीट में तो लड़ना चाहिए था सर। देखिए, ये तो बजाज साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के थ्रू उन्होंने किया है। वहां की अभी इसके बाद की जो रणनीति हमारी है वो धीरे धीरे सबके सामने आएगी। कश्मीर आज आजादी के बाद से सबसे शांति के समय से गुजर रहा है, ये पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानने लगी है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया मानने लगी है। आप G20 हुआ, G20 में देखिए, हमने G20 देशों के जितने लोग आए थे उनको कश्मीर ले गए। ये पहली बार हुआ है और पहली बार उस कश्मीर के अंदर लोग पत्थर नहीं चला रहे हैं। आप समझिए कि 15 साल सिर्फ और सिर्फ वहां के युवाओं के हाथ में पत्थर दिया गया था, सिर्फ पत्थर चलाते थे। लेकिन वो अभी लड़ तो वही लोग रहे हैं सर। 70 सर, कैंडिडेट तो वही लोग हैं, वही उमर अब्दुल्ला, वही सज्जाद लोन, वही क्या नाम है उनका, महबूबा मुफ्ती, वही लोग हैं, वही लड़ रहे हैं सर। अब क्या है ठीक कि है सर, उससे देखिए कश्मीर के अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी रूल नहीं कर रही है, वहां के लोग रूल कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें तो मैं उम्मीद करता हूँ फैलाया था वो समाप्त हो चुका है और वहां अमन और शांति है। धीरे धीरे सब चीजें, परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं। तो सर, उम्मीद करते हैं कि सितंबर तक आपको वहां पे वो जो लोकल असेंबली है या हाउस है, क्योंकि वो अभी तो यूनियन टेरिटरी है ना सर, तो लोकल असेंबली के चुनाव आपको सितंबर तक करवाने हैं। तो उम्मीद करते हैं उसमें तो बीजेपी के कैंडिडेट रहेंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं। बस सिर्फ कैंडिडेट नहीं रहेंगे साहब, हम वहाँ सरकार भी बनाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात नहीं रहेंगे, हम वहाँ सरकार बनाएंगे। जय हिंद, हमारी क्या सरकार बात है। आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच अजय पाठक जी, बहुत मजा आता है आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, थैंक यू। Well, nobody seems to have any answer. I mean, Article 370 was repealed, Article 35A repealed. So why have you not put up a candidate there? That I fail to understand. I mean, I don't know. But I think the Jilla Parishad, Vagara, they have the local bodies they have set up very well. Panchayati Raj elections have been held for the first time. Yes. So they have local administration ठीक से चल रहा है. But as you said, you need to put up at least लोकसभा में तो एक कैंडिडेट तो होना चाहिए बीजेपी का। Last time you had 3.
and Farooq Abdullah had 3 तो out of 6. 3 अभी- 3 each. नहीं तो क्या है कि 3 उधर हैं और बाकी सीटें जो है वो जम्मू की हैं, तो मेरा ये कहना है कि मतलब what's the point of saying that we repeal Article 370 when you don't even want to put up a candidate there? So I find that very strange. In any event, let's go